हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई नो इट्स बीन अ वाइल। कुछ मैं बिजी थी, कभी तबीयत खराब। और जैसे आपको पता है दिल्ली में बहुत ठंड पड़ रही है, तो मैं थोड़ा सा वीडियो बनाने में लेट हो गई। बट आज का जो मेरा टॉपिक है वो है जेलेसी। आपने देखा होगा कि जैसे आपके आसपास के सर्कल्स हैं, उसमें भी लोग आपसे जेलस फील करते हैं। कई बार वो चीज़ आपको इतनी पिंच होती है कि शायद आपकी वो थिंकिंग ना हो, आप उनके लिए ऐसा ना सोचते हो, आपके दिमाग में शायद वो बात भी ना हो जो आप बोल रहे हो, बट पीपल आर जेलस। और खासकर आपके आसपास के जो लोग होते हैं, कई बार आप सोच भी नहीं पाते कि वो आपसे कितनी जेलेसी करते हैं। जरा सा आप एक पॉइंट बोलो और उस पे एकदम से उनका रिएक्शन आता है, एज इफ दे वर वेटिंग फॉर यू कि आप कुछ ऐसा एक उनको लूप होल सा दे दो जिसपे वो बोल सके। इतना मतलब इतनी मैंने जेलेसी अपने आसपास देखी है कि मतलब मेरे को लगता है कि आप किस पे ट्रस्ट करो। और उससे क्या होता है, आपको ट्रस्ट इश्यूज भी आ जाते हैं। आपको लगता है कि मैं यार मैंने तो इसके लिए ऐसा नहीं सोचा था, या मैंने तो इसके लिए ऐसा नहीं बोला था, इसको मेरे से इतनी जेलेसी क्यों है। तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, ये आई थिंक हम सबके साथ होता है। और ये ही छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें हमें अपनी लाइफ में ओवरकम करना होता है। मेरे ख्याल से हम हैप्पी तभी रह सकते हैं जब हम इन सब चीजों को लेट गो कर दे। हम मेरे को नहीं लगता कि अगर कोई बहुत अच्छा लग रहा है उसको हमें प्रेज करना चाहिए और उसमें हमें कोई जेलेसी होनी चाहिए। सबके लिए सम डेज आर बैड डेज, सम डेज आर गुड डेज। आज आप तैयार हुए, आपको लगता है मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, लेकिन कई बार आप फिर भी डल लगते हो, कुछ ना कुछ आपको ऐसा लगता है कि मैं अच्छी नहीं लग रही। और कोई और आपसे बहुत अच्छा लग रहा है, तो मुझे लगता है हमें उसको जाके प्रेज करना चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए। मुझे जब हम अपने अंदर ये चेंजेस लाते हैं ना, तो वी फील वेरी पॉजिटिव। मैंने देखा है कि बहुत लोग बहुत अपने आप को ओवर दिखाते हैं कि नो नो, हम लोग को तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ये नहीं होता, लेकिन अंदर से वो कहीं ना कहीं दे आर जेलस ऑफ यू। तो आपको ये चीजों को ना लेट गो करना। डोंट लेट दीज थिंग्स अफेक्ट यू। इनका प्रेशर मत लो, इनको ये मत फील करो कि इनकी वजह से आपको ओहो उसने मुझे ऐसे बोल दिया, ओहो मुझे। आप इस चीज को पॉजिटिव वे में लो कि कहीं ना कहीं उन लोगों में उन लोगों को आप में कोई क्वालिटी ऐसी दिखती होगी ना जिसकी वजह से दे आर जेलस ऑफ यू। कहीं ना कहीं वो भी आपके जैसे बनना चाहते हैं बट वो बन नहीं पाते, इसलिए शायद वो आपसे जेलस होते हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत कोई हैप्पी को लकी होता है, या कोई बहुत किसी को ड्रेसअप होने का शौक होता है, या कोई बहुत ही फनी बातें करता है, हम नहीं कर पाते, तो रादर के हम उससे जेलस हो, हमें उस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए, उससे सीखना चाहिए। आप जितना ज्यादा लाइफ में ये सोचेंगे ना कि मुझे सीखना है, रादर के मुझे उस चीज को क्रिटिसाइज करना है या उसके लिए गलत बोलना है, आप देखना आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे, आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील होगा। अब जैसे कोई, मैंने बहुत लोगों में देखा इतना अच्छा उनका सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, वो लोग कुछ भी बोलते हैं, मतलब उनके आसपास बैठ के ना मजा आ जाता है। वो इतना हंसाते हैं कि लिटरली आंखों से आंसू आने लगते हैं, इतने लोग एंजॉय कराते हैं। तो उन लोगों को आप अप्रिशिएट करो, उनकी कंपनी में जाओ, उनसे बार बार मिलो, उनके साथ बैठो और उस चीज को अडॉप्ट करने की कोशिश करो। नहीं तो ये नहीं, ये क्या करती रहती है सारा दिन, ये क्या करता रहता है, ये कितना तैयार होती है। अरे किसी को अगर तैयार होने का शौक है, आप उससे भी ये चीज सीखो कि भाई इसको कितना शौक है, लाइफ में कितना अपना ध्यान रखती है, अपने ऊपर फोकस करती है, हमेशा ढंग से तैयार होकर निकलती है। मैं ये नहीं कहती कि मेरे जैसे को तो आप कहोगे लोअर और टी शर्ट में उतर जाओ, मैं उसमें भी उतर जाऊंगी, लेकिन अगर कोई किसी को शौक है तो उसे देख के मुझे, ये क्यों इतना तैयार होके घूम रही है, क्यों, वो उसकी चॉइस है, उसकी लाइफ है। उस चीज को आप, बल्कि अगर आप उससे सीखोगे, आप भी अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करोगे कि मैं घर से बिना तैयार हुए नहीं निकलूंगी, मैं ऐसे ही नहीं उतर जाऊंगी, या मैं कुछ नहीं। आप ये चेंजेस लाओ। ये जो हर वक्त हम दूसरों को क्रिटिसाइज करने में लगे रहते हैं ना, ये क्या करता है, वो क्या करता है, वो वहीं हम अपने आप को नेगेटिव कर लेते हैं। हमें अपने आप को नेगेटिव नहीं करना, हमें किसी से जेलस फील नहीं करना। जो करता है वो करता रहे। आप अपनी माइंड जो है ना सेट रखिए, अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखिए। जब जब आप अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखेंगे, अपने में चेंजेस लाएंगे, मेरे को लगता है चेंज लाना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है अपने आप में। लोगों को तो हम कह देते हैं तुम ये क्यों नहीं करते, तुम वो क्यों नहीं करते, ये कहना बहुत आसान होता है, लेकिन यही चीज जब कहते हैं ना इट्स इजी टू प्रीच देन प्रैक्टिस, जब ये अपने ऊपर आप प्रैक्टिस करोगे ना, उस सिचुएशन को अपने ऊपर लाके देखोगे और अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश करोगे, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत। मैं बार बार आपको कहती हूँ, आपका जो लाइफ है वो आपके हाथों में है, आपकी स्टेट ऑफ माइंड आपके हाथों में है। इफ यू वांट टू स्टे हैप्पी यू कैन,
लेकिन अगर आप नेगेटिव चीजों पे ही फोकस करोगे और नेगेटिव ही सोचोगे तो आप सोचोगे आप नेगेटिव ही रहोगे। हम दूसरों में क्यों चेंजेस लाना चाहते हैं, हम दूसरे को क्यों सिखाना चाहते हैं, वो चीज हम अपने ऊपर करें ताकि हमें वो चीजें इफेक्ट करना बंद कर दे। एट द एंड हमारी लाइफ है, हमारी हैप्पीनेस है, हमें सब कुछ सोचना है। और मैं फिर बार बार यही मैंने पहले भी बोला है कि अगर आप हैप्पी रहेंगे आपके घर का एटमॉस्फेयर बहुत हैप्पी रहेगा। आप लाइवली बातें करेंगे, आप लाइवली रहेंगे तो आप देखना आसपास के लोग भी लाइवली रहेंगे, आपका ऑरा पॉजिटिव होता है, लोग आपको मिलना चाहते हैं, आपके साथ बैठना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप बातें पॉजिटिव करते हैं। यही बैठ गए, उसने ऐसे कहा था, उसने ये कहा था, उसने मेरे साथ ऐसा, सारा टाइम ये नेगेटिव बातें नहीं अच्छी लगती। आप मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सोचिए, इस पे काम करिए, अपने ऊपर काम करिए। रादर के लोगों में चेंजेस लाएं वो आप कभी नहीं ला सकते। जिसकी जो फितरत होती है वो ही रहती है, जिसने जो करना है वो ही करेगा। तो बेटर है कि हम चेंजेस अपने अंदर लाएं, हम उन चीजों को इग्नोर करना शुरू करें, हम अपने ऊपर पॉजिटिवली काम करें और आप देखना आपकी लाइफ बहुत हैप्पी हो जाएगी। मैं आपको बार बार प्लीज मेरी बातों पे थोड़ा सा गौर करके देखिए। आप जब करेंगे ना ये सब तो आप सच में मुझे थैंक्स करेंगे कि वाकई चेंज आया। और मेरे को तो लगता है कि हम इतना चेंज भी किसी की लाइफ में ला सके ना तो इट्स वर्थ वाइल। मैं तो यही कहूंगी। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अपनी हैप्पीनेस पे काम करें, दूसरों के लिए सोचना बंद करें और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।